नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह देवना इंटर कॉलेज कोरावली मैनपुरी। कक्षा 12 में जो हमारा चैप्टर चल रहा था गतिमान, आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, जैसे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया, असमान चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान, कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाले बल का सूत्र बताया, बायो-सैवर्ट का नियम बताया। आज जो हमारा मुख्य बिंदु है वो ये है कि जो हमने परिमित लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताया, उसकी हम विशेष स्थितियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। उस पर हम कुछ संख्यात्मक प्रश्न भी करेंगे और उसके साथ साथ वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर कोई स्थित बिंदु है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है और उस पर कुछ आधारित संख्यात्मक प्रश्न करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, और इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं विशेष स्थितियां। परिमित लंबाई के कारण ये कोई सीधा धारावाही चालक है, ये कोई बिंदु P है, ये यहाँ से A दूरी पर है, जिसके कारण यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसमें I धारा बह रही है और ये कोण जो बनना है ये θ2 और ये θ1, ये AB। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये होगा μ0 ओवर 4 पाई I/A साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब ये चालक अनंत लंबाई का हो जाता है इस तरह से। ये तो परिमित लंबाई का हो गया पहला सूत्र। अब दूसरा हम बता रहे हैं अनंत लंबाई का। जैसे ये चालक इस तरह से ले लीजिए, यहाँ पर इस तरह की स्थिति होती है। और ये भी अनंत, और ये बिंदु P है। तो ये जो कोण होगा वो θ2 टेंस टू 90 हो जाएगा और ये भी θ1 टेंस टू 90 हो जाएगा। तो अनंत लंबाई या अपरिमित लंबाई, अपरिमित लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये सूत्र होगा B बराबर μ0 ओवर 4 पाई I/A साइन 90 प्लस साइन 90, और इसके मान साइन 90 का मान 1 होता है, तो इस तरह से ये हो जाएगा B = μ0 ओवर 4 पाई I, और ये हो जाएगा 2/A वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी इस तरह से। तो ये परिमित लंबाई के कारण हो गया, ये अपरिमित लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो गया। धारावाही, सीधा धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इस पर आधारित कुछ हमारे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न जो है वो ये है कि एक आयताकार धारावाही चालक है, वर्गाकार आकृति का एक धारावाही चालक है, जिसके कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो देखिए, इसमें चित्र की स्थिति ये है।
ये आकृति दी हुई है, वर्गाकार आकृति की, ए बी सी डी। इसकी प्रत्येक भुजा ए है और इसमें आई धारा बह रही है इस तरह से। हमें इसके जो केंद्र है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र याद करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक खंड के कारण देखेंगे। ये जो दूरी होगी a/2 होगी, ये कोण जो होगा 45 अंश होगा और ये 45 अंश होगा। तो θ1 बराबर θ2 बराबर 45 और दूरी जो होगी वो a ना होकर a/2। तो हम सबसे पहले एक खंड के कारण निकाल लेंगे, उसका हम 4 गुणा कर देंगे, तो ये हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा। O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 4 गुना हो जाएगा, 4 इंटू 1 के कारण। 1 के कारण कितना होगा, μ0/4 I अपॉन 1 की जगह हो जाएगा a/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, 4 दूनी 8, तो μ0/4 8I अपॉन a और इसका मान हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये μ0/4 8I अपॉन a इंटू 2/√2। ये इससे √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो b = μ0/4 8√2 2I अपॉन a वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। इसकी दिशा जो होगी वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर। तो ये जो हमने अभी एक सूत्र बताया उस पर आधारित एक क्वेश्चन था। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तब हम आगे चलते हैं। अब की इसमें जो क्वेश्चन में आकृति जो है वो समबाहु त्रिभुज की है। देखिए इस तरह की आकृति है, A B C। इसकी लंबाई a है और यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसको इस पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, देखिए ये जो दूरी होगी ये, सबसे पहले हम ये दूरी निकालेंगे। अगर हम इस दूरी को x मान लेते हैं, ये दूरी a/2 होगी, ये कोण 60 अंश होगा, ये कोण 60 अंश होगा और ये कोण 30 अंश होगा, 30 अंश होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दूरी को निकालेंगे। तो देखिए त्रिभुज ODC में x अपॉन a/2 = साइन 10 30। तो ये 2x अपॉन a बराबर 1/√3
और x इज इक्वल टू a अपॉन 2√3। अब सबसे पहले एक खंड के कारण निकालेंगे, उसका हम कर देंगे 3 गुणा। तो देखिए नेट चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 3 क्यों, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, इंटू μ0/4 I अपॉन ए की जगह हो जाएगा a अपॉन 2√3 इंटू देखिए साइन 60 प्लस साइन 60। अब देखिए ये हो जाएगा μ0/4, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 6√3 I अपॉन a, और ये हो जाएगा √3/2 इंटू √3/2 प्लस √3/2 μ0/4 6√3 अपॉन a I इंटू √3, तो √3 हो जाएगा, 18 हो जाएगा ये, तो μ0/4 18 I अपॉन a b। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी जो दिशा होगी, दिशा अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से लेते हैं तो इसकी दिशा होगी कागज के तल की लंबवत बाहर की ओर। तो इस तरह से हमने परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया, और उसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में हमने इसका उपयोग भी किया। कुछ आगे क्वेश्चन और भी हम करेंगे। अब आता है कोई कुंडली है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, उसके कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ये देखिए ये इसकी त्रिज्या है r क्या है, त्रिज्या। ये इसका केंद्र है, यहाँ से स्थित एक बिंदु P है जो x दूरी पर है। x क्या है, अक्ष पर स्थित बिंदु की केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी। अब देखिए ये जो दूरी होगी ये होगी √r² प्लस x²। अब देखिए हमने एक छोटा सा खंड लिया dl, इसमें जो धारा बह रही है वो इस टाइप से बह रही है, इस टाइप से। तो इस dl खंड के कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ये होगा dv। तो बायो-सैवर्ट का नियम हम लगा देंगे। बायो-सैवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र dl अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र dv इज इक्वल टू μ0/4 I अपॉन, ये
दूरी हो जाएगी आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन 90। ये जो कोण होगा यहाँ पे जो कोण बनेगा इससे इस तरह से वो 90 अंश का होगा। तो इस तरह से डी बी इज इक्वल टू होगा μ0 ओवर 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब इसके दो घटक होंगे, इसको अगर हम कोण अल्फा ले लें तो ये जो कोण होगा वो 90 माइनस अल्फा होगा। इस दिशा में जो घटक होगा डी बी कॉस 90 माइनस अल्फा अर्थात डी बी साइन अल्फा। और इस दिशा में जो घटक होगा वो होगा डी बी साइन 90 माइनस अल्फा, तो वो हो जाएगा कॉस अल्फा। जब हम पूरे के कार्य निकालेंगे तो ये जो घटक होंगे ये ऊर्ध्व घटक ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ऊर्ध्व घटक एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और जो क्षैतिज घटक होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो पी पर नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी साइन अल्फा। अब देखिए डी बी की वैल्यू रख दीजिए μ0 ओवर 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसमें डीएल और लेना है डीएल अपॉन ये हो जाएगा इंटू साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें μ0 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू आर और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 2 पाई आर। तो μ0 ओवर 4 पाई आई आर इंटू 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3/2। तो इस तरह से फाइनल रिजल्ट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा बी इज इक्वल टू μ0 ओवर 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। इस तरह से हमने इसका चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसमें हम देखते हैं विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थिति क्या है? अगर हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो क्या होगा? देखिए विशेष स्थिति देखिए केंद्र पर x का मान 0 होगा। ये जो x है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम रख देंगे तो b इज इक्वल टू μ0 ओवर 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई अपॉन आर स्क्वायर पे पावर 3/2। तो b इज इक्वल टू μ0 ओवर 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई अपॉन आर क्यूब और b इज इक्वल टू μ0 ओवर 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर क्यूब।
ये जो सूत्र है वो पूरे कुंडली के कारण, पूरी कुंडली के कारण इसके केंद्र पर अगर हम किसी थीटा खंड के कारण है, इसके कारण है चुंबकीय क्षेत्र लें, इसके कारण, तो क्या हुआ, ये थीटा खंड है, तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा B इक्वल टू थीटा अपॉन 2 आई इंटू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, इस तरह से। यहाँ थीटा किस में है, रेडियन में, थीटा होगा वो रेडियन में होगा, रेडियन। अगर हम कोण डिग्री में लेते हैं तो B इक्वल टू होगा थीटा अपॉन 360 म्यू जीरो ओवर 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। यहाँ पे थीटा हमारा जो होगा वो किस में होगा, डिग्री में होगा, डिग्री। अब अगर हमारा वैद्युत ये आर का मान बहुत छोटा है, सेकंड केस लेते हैं, आर का मान छोटा है तो क्या होगा, तो उस केस में हमारा सूत्र हो जाएगा B इक्वल टू म्यू जीरो ओवर 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई अपॉन एक्स क्यू, इस तरह से, जिसका हम आगे चल के हम इसका उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हमने कुछ केस आपके पढ़े, जिस केस में ये हमने वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया। अब इस पर इससे संबंधित कुछ विशेष आकृतियों के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। देखिए, एक आकृति इस टाइप की है, इसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इस तरह से। ये बिंदु है P, इसकी त्रिज्या है R, इसमें धारा इस तरह से बह रही है। तो P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए इसको हम 3 भागों में बांट लेंगे, इस क्वेश्चन को। ये देखिए, एक भाग ये है, एक भाग ये है और एक भाग ये है। इसके कारण यहाँ पे जो कोण बनना है वो 0 अंश का बनना है, तो इस वजह से B1 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि थीटा का मान 0 है। इसी तरह से B2 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ये कोण कितना अंश का बनना है, पाई, तो पाई अपॉन 2 पाई म्यू 0 ओवर 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन आर। ये इसकी त्रिज्या R है, तो ये R ये होगा, और B3 हमारा फिर 0 होगा। तो इस तरह से 3 केस हमारे हो गए। इसमें इसको हम सरल कर लेंगे तो परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B1 प्लस B2 प्लस B3, तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1/2 म्यू 0 ओवर 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, और B इक्वल टू म्यू 0 ओवर 4 पाई पाई आई अपॉन आर। ये सूत्र निकल के आया।
अब इसी तरह से एक दूसरा केस लेते हैं, दूसरी आकृति लेते हैं इस तरह से। ये इसकी ये दूरी यहां से r है, तो O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। O पर चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। इस प्रश्न को दो भागों में बांटेंगे। ये जो तार होगा वो अनंत लंबाई का होगा, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे वो, और इसके कारण निकाल लेंगे। ये दूसरे, ये वृत्ताकार कुंडली के कारण हो जाएगा। तो क्या होगा, B1 कितना होगा, μ0/4 पाई 2 पाई i 2i अपॉन r। इसकी दिशा बाहर की ओर होगी, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके कारण लेते हैं, वृत्ताकार कुंडली के कारण। B2 = μ0/4 पाई 2 पाई i अपॉन r वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी दिशा होगी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। नेचुरली हमारा B2 बड़ा है, B1 से, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा B = B2 - B1। तो ये देखो राशि कॉमन है 2 पाई, तो ये कॉमन ले लेंगे, μ0/4 पाई 2 i अपॉन r कॉमन पाई माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। और B = μ0/4 पाई 2i अपॉन r पाई माइनस 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दिशा कैसी होगी, इसकी अंदर की ओर होगी, क्योंकि ये वाला चुंबकीय क्षेत्र बड़ा है। इसी तरह से एक आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर इस तरह की हो, इस तरह का केस हो, तो क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा। इस तरह इसमें I धारा बह रही है, और यहाँ पे भी I धारा बह रही है, ये भी I धारा बह रही है, और ये बिंदु P है, O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। ये लगभग इसी टाइप का है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा ये कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो ये आपको हमने बता दिया, इसी तरह से लगभग इसी तरह से मिलता जुलता है। हिंट हम ये बता दे रहे हैं कि इसमें दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में होगा, तो जो B होगा वो हो जाएगा B1 + B2। इस तरह से हमने आपको और भी हम आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं होमवर्क में, जिनको आप अच्छी तरह से कर लें। मैं समझता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।